चीन में संक्रमण काल है क्योंकि फिर से दुनिया भर में चीन से शुरू हुए कोरोना जैसे नए संक्रमण को लेकर हड़कंप मच गया है। चीन में एक ऐसे वायरस से संक्रमण फैला है जो तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, लेकिन अभी शुरुआती दौर होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली है और ना ही इलाज के बारे में कुछ ठोस तथ्य मिले। तो सवाल यह है कि आखिर कितना गंभीर है ये संकट? क्या कोरोना वायरस की तरह एक बार फिर नया संक्रमण महामारी का रूप धरेगा? 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ था कोरोना का संक्रमण काल और एक बार फिर उसी चीन से नया संक्रमण फैल रहा है। नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV। चीन में तेजी से फैल रहे HMPV वायरस के संक्रमण ने दुनिया को डरा दिया है। डर की वजह भी है जिस तरह से कोरोना वायरस चीन से दुनिया के अन्य देशों में फैला और महामारी का रूप ले लिया, कुछ उसी पैटर्न पर HMPV का संक्रमण फैल रहा है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स है नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। संक्रमण का आलम ऐसा है कि चीन के अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। इस वायरस के संक्रमण की वजह से वायरल बुखार और सांसों से जुड़ा संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक इस संक्रमण से निपटने के लिए कोई टीका नहीं है, लिहाजा तनाव उतना ही ज्यादा है। चीन से अब ये संक्रमण दूसरे देशों में भी पहुंच गया है। मलेशिया और हांगकांग में भी HMPV के मामले सामने आए हैं। वहीं खास बात है कि भारत में भी इस वायरस से संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों मामले बेंगलुरु में पाए गए हैं। एक 3 महीने की बच्ची और 8 महीने का बच्चा प्रभावित हुए हैं। हालांकि राहत की बात है कि 3 महीने की बच्ची को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि 8 महीने के बच्चे की हालत में सुधार है और वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की लगातार नजर है, मॉनिटरिंग हो रही है। कुछ जानकार बताते हैं कि देश में पहले से ही इस वायरस से संक्रमण के मामले हैं, लेकिन चीन में संक्रमण की तेज रफ्तार ने दुनिया को आगाह कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो देश में HMPV वायरस के 2 मामले आने के बाद डॉक्टर्स ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही ये भी कहा कि अभी वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV वायरस जो है ये 2001 से डिटेक्ट हुआ था और ये बहुत सी कंट्रीज में कॉमन कोल्ड का कॉमन कारण है और स्पेशली विंटर सीजन में ये सारे एज ग्रुप्स को अफेक्ट करता है। ये कोरोना वायरस और फ्लू वायरस से बिल्कुल डिफरेंट है और उनसे बहुत कम खतरनाक है। इससे मेनली सांस के ऊपरी रास्ते में जुकाम, नाक बहना, फीवर, खांसी या गला खराब के लक्षण होते हैं। रेयरली बच्चों में जिनकी उम्र 5 साल से कम है या बुजुर्गों में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या फिर जिनकी भी प्रतिरोधक शक्ति कम है, उनको ये सीरियस बीमारी जैसे निमोनिया और डेथ का कारण बन सकता है। अदरवाइज ये बहुत ही कॉमन वायरस है और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह
जैसे कि कोरोना वायरस था, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, जैसे कि अगर मैं खांसता हूं या हम छींकते हैं तो जो हमारा ड्रॉपलेट निकलता है उससे स्प्रेड करते हैं। तो खांसते वक्त हमें ध्यान रखना है कि अपना मुंह को ढक के रखें। दूसरी चीज, खांसते वक्त मान लीजिए आपने हाथ से मुंह को ढका है और उसके बाद वही हाथ आपने कहीं टेबल पे या डोर नॉब पे अगर आपने उस हाथ से टच किया है तो वहां से कोई दूसरा आदमी उसको पिक कर सकता है अगर वो वहां छूता है और फिर उसके बाद वो अपने मुंह पे या नाक पे हाथ लगाता है। तो इस तरह से ये वायरस स्प्रेड होता है। तो अपने हाथों को रेगुलरली वॉश करके, सही तरीके से वॉश करके हम लोग इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। और इस बीच हालांकि वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, लेकिन सरकार सतर्क होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की इस वायरस पर नजर है। एचएमपीवी संक्रमण को लेकर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल मॉनिटरिंग कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के भी मामले सामने आए हैं, तो कई कॉमन सिम्टम्स भी हैं। तो एनसीडीसी ने ये जानकारी दी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क में एनसीडीसी है। एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ये जो नया अब संक्रमण चला है, वायरस चला है, इसका ओरिजिन दरअसल चाइना में है। अब लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कोरोना वायरस से। क्या दोनों के सिम्टम्स एक समान है, फैलने का तरीका एक समान है? इस पर जानकारी दीजिए। तो एचएमवी जो वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है, ये तो काफी सालों से इसकी अवेयरनेस है। 2001 में इसका पहले डिस्कवर किया गया था और ये हम देखते हैं कि हर साल सर्दियों में ये वायरस फैलता है। इस दफा चाइना में एक ज्यादा केसेस आए हैं। इसके लक्षण जो है वो वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, चाहे इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोविड हो, उस जैसे ही होते हैं कि जुकाम, नजला, गले में दर्द, बॉडी एक्स और खांसी हो सकती है। बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज, उनमें थोड़ा कभी सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकती है। न्यू बॉर्न में, इन्फेंट्स में ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता है और एल्डरली में और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, कभी कभी उनमें निमोनिया भी हो सकता है, जिसके लिए उनको हॉस्पिटल की एडमिशन पड़ सकती है। लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये एक माइल्ड वायरस है, खतरे वाली बात नहीं है। और ये वायरस एटलीस्ट पिछले 20 सालों में सर्कुलेट कर चुका है ग्लोब में। तो इट इज नॉट अ न्यू वायरस बट देयर इज अ न्यू आउटब्रेक। तो इसलिए वन नीड्स टू बी केयरफुल कि हैज द वायरस चेंज टू सम एक्सटेंट टू बिकम मोर, टू स्प्रेड मोर रैपिडली, और ज्यादा फैल तो नहीं रहा है। तो कोरोना की तरह आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, क्योंकि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना तो फेटल था, ये फेटल नहीं है, यही आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, अभी तक जो डेटा है इस वायरस के बारे में वो ये कहता है कि ये वैसे फेटल जैसे कोविड-19 का डेल्टा वेव था, लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनमें थोड़ा सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते थे कि आपने रेगुलरली हाथ धोएं, जुकाम नजला है तो लोगों से ना मिलें, या किसी को जुकाम नजला आप उससे ना मिलें, मास्क लगाएं, वो प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इन्फेक्शन के चांसेस हमें काफी हद तक बचा। तो इसका टेस्ट कैसे करें डॉक्टर साहब? टेस्ट में कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो अगर आते हैं तो ये इंश्योर हो जाएगा कि ये एचएमपीवी वायरस है? इसके लिए तो आपको जैसे कोविड के लिए हम नेजल स्वैब लेते थे, उसके लिए करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लैब्स अभी इसको इतना टेस्ट कर नहीं रहे। कोविड का भी शुरू में टेस्ट नहीं था, फिर बाद में बहुत लैब्स ने टेस्ट करना शुरू किया। तो इसके कुछ लैब्स में टेस्ट होता है, क्योंकि ये भी एक पीसीआर बेस्ड टेस्ट है और रूटीन ऐसा कोई लक्षण नहीं है जो हम कहें कि ये आपको फ्लू है और ये आपको एचएमपीवी है या कोविड है। सिम्टम सारे एक जैसे ही हैं काफी हद तक और यूजुअली माइल्ड रहते हैं। सर्दियों में ज्यादा केसेस आते हैं क्योंकि ये वायरस हवा में काफी लंबे टाइम के लिए रहता है और फैल सकता है, इसलिए सर्दियों में लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, स्पेशली आजकल का जैसे मौसम है। डॉक्टर गुलेरिया, बात हो गई कि क्या सिम्टम्स हैं, अब प्रिवेंशन और क्योर क्या है? सो प्रिवेंशन के लिए जैसे मैंने कहा कि आपको अगर किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो उससे दूर रहें। आप वो अगर किसी बच्चे को फीवर, बुखार, नजला है तो पेरेंट्स उसको स्कूल ना भेजें, क्योंकि वो फिर औरों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है। दूसरी चीज ये है कि आप अपना रेगुलरली हैंड वॉश करें। अगर आप कोई ऐसी सर्फेसेस हैं घर पे जो ज्यादा रेगुलरली टच होती हैं तो उसको एंटीसेप्टिक से क्लीन करें। साथ में बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और अगर किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो उससे दूर रहें, उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, क्योंकि ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है।
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से खांसने पे या इन्फेक्टेड सर्फेसिस को टच करने से ही फैलता है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हमने इन्फ्लुएंजा के भी सिम्टम्स दिखाए, हम इस वायरस के भी सिम्टम्स दिखा रहे हैं, काफी कॉमन है, तो कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये कॉमन इन्फ्लुएंजा नहीं है और ये वायरस है? तो क्लिनिकली डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सिम्टम्स में बहुत ओवरलैप है। मेरा मानना है कि अगर आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा तो सिर्फ आप जब टेस्ट कर पाएंगे नेजल स्वैब के साथ कि इसमें कौन सा वायरस है, तभी आपको पता चलेगा। नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही फर्क पड़ जाएगा। कई दफा सीवियर केसेस में एक एंटीवायरल ड्रग है रिबाविरिन, उसको भी कुछ लोगों ने यूज किया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई डेटा नहीं है कि इसके लिए कोई एंटी स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग हो, ना ही अभी हमारे पास कोई इसके लिए वैक्सीन है, ऑल्दो इन सब चीजों में रिसर्च चल रही है। 2 केसेस सामने आए डॉक्टर साहब, एक 2 महीने के बच्चे में, एक 8 महीने के बच्चे में। ये वायरस दरअसल ट्रांसफर के जरिए आया है या फिर ट्रैवल के जरिए आया है? क्योंकि अभी तक देखिए कोई एडवाइजरी नहीं है कि अगर आप चाइना जाते हैं या फिर कोई किसी तरह की प्रिवेंशन की उस दौरान जरूरत है, मास्क लगाने की। अब इंडिया में तो कोई मास्क लगा नहीं रहा है समय पर, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ चीजें हैं जो हम जनरल कहते हैं कि आपको अपने आप को अगर बचा के रखना है इस मौसम में, चाहे वो HMPV से हो, चाहे कोविड से हो, चाहे इन्फ्लुएंजा से हो, तो रेगुलर हैंड वॉशिंग, इस मौसम में मास्क लगा के रखें और थोड़ा ध्यान रखें कि आपको किसी से एक्सपोजर ना हो। वो सारे वायरल इन्फेक्शंस के लिए कामयाब रहेगा। अगर खांसते हो तो टिश्यू के अंदर खांसे, हवा में ना खांसे, या अपने बाजू के अंदर खांसे, जो हम कहते हैं कफ एटिकेट्स, वो फॉलो करें, तो हम इस वायरस को आगे फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये वायरस जो है या तो ऑलरेडी इंडिया में पहले से था और अब उसके केसेस अपेरेंट हुए हैं, या किसी से कोई उसको लेके आया और अब वो यहाँ पे फैलने लगा। ये तो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा से ही पता चल सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर हम पुराना डेटा देखें तो ऐसा नहीं है कि ये वायरस पहले इंडिया में नहीं था, ये वायरस पहले भी था, लेकिन इट वॉज यूजली कॉजिंग माइल्ड इलनेस इन एडल्ट्स। नहीं तो अभी इतना हल्ला क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? अचानक से ये टर्म कैसे आ गया? क्योंकि हम तो ये सिम्टम्स जो इस वायरस के हैं हर बार सीजनल चेंज में देखते हैं। तो ये इस दफा ये जो वायरस का आउटब्रेक चाइना में ज्यादा हुआ है कि इस दफा इसके केसेस ज्यादा होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वायरस पहले नहीं था। जैसे डॉक्टर साहब एक और केस अहमदाबाद में सामने आया है, वो अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। गुजरात में भी HMPV वायरस का एक केस सामने आया है। तो ये 3 केसेस अब इंडिया में सामने आ चुके हैं। ब्रिजेश जोशी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ब्रिजेश, क्या जानकारी मिल रही है इस केस के बारे में? चांदखेड़ा इलाके का ये मामला है। बिल्कुल, देखिए नेहा, अहमदाबाद का जो चांदखेड़ा इलाका है वहाँ के एक निजी अस्पताल में ये मामला सामने आया है। और ये जो गुजरात के लिए राहत की बात ये है कि ये जो पेशेंट है वो पेशेंट राजस्थान के डूंगरपुर का है। डूंगरपुर से वो जो है इलाज के लिए यहाँ पहुंचे और जब टेस्ट करवाए गए, सिम्टम्स जो है वो संदिग्ध थे, जिसकी वजह से टेस्ट करवाए गए और टेस्ट करवाने के बाद इनका HMPV रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो वैसे केस गुजरात में गिना जाएगा, पर जो दर्दी है, जो पेशेंट है, मरीज, वो मरीज राजस्थान के डूंगरपुर का है और वहां से वो इलाज के लिए यहाँ पे आए थे। गुजरात सरकार ने एहतियातन के तौर पे सभी जो जिला मुख्यालय है वहां पे निर्देश जारी कर दिए हैं कि किस तरह का प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाए। डूज एंड डोंट्स जो भारत सरकार की गाइडलाइन है वो सभी जिला अस्पताल को भेजी जा चुकी है ऑलरेडी। पिछले 2 दिन पहले ही जब भारत सरकार ने ये गाइडलाइन जारी की, उसी दिन सभी जिला अस्पतालों को ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और निजी अस्पतालों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो अभी ये पहला मामला गुजरात से सामने आया है। राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है ऋषिकेश पटेल, उन्होंने भी कहा कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। जो दर्दी ब्रिजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़े हुए। डॉक्टर, ये सिर्फ कई महीने के जो बच्चे, एक 2 महीने का बच्चा है, एक 8 महीने का, ये इतने नवजात शिशुओं में क्यों सामने आ रहा है संक्रमण? एक तो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रीम्स ऑफ एज, जैसे नवजात बच्चे हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है और उनको इन्फेक्शन ये जल्दी हो जाता है। और इनमें इन्फेक्शन भी थोड़ा सा सीवियर हो सकता है, निमोनिया के चांसेस ज्यादा हैं, या हम एक ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं कि सांस की नाली में सोजिश हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, पसलियां चल सकती हैं। तो बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि एक्सपोजर ना हो। जो मदर्स हैं वो ध्यान रखें कि अगर घर में किसी को जुकाम, नजला, खांसी है तो उस बच्चे के क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं आए, और रेगुलर प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कि ठंड से और बाहर ना जाए। लेकिन जैसे हम कह रहे हैं कि ये इतना सीरियस इन्फेक्शन नहीं है, कोविड की तरह नहीं है, और इसमें यूजली
अच्छी सिम्टोमेटिक लोग सिम्टम्स होते हैं और लोग अपनी तरफ से रिकवर भी कर जाते हैं। आप कह रहे हैं कि उतना सीरियस वायरस नहीं है, उस केस में भी क्या ट्रैवल एडवाइजरी की जरूरत है इन केस अगर कोई चाइना ट्रैवल कर रहा है या कहीं जहां पर ये संक्रमण मौजूद है? तो मेरा ये मानना है कि पहले डेटा और आ जाए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि ये वायरस वहां पे कितना फैल रहा है, और WHO के थोड़ा सा तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाए। लेकिन अगर कोई चाइना जा रहा है तो ही शुड बी केयरफुल अबाउट वेयरिंग अ मास्क और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें, जिससे वहां से उनको एक्सपोजर ना हो। एंड इफ वन कैन अवॉइड द ट्रैवल, देन इट इज द बेस्ट थिंग टू अवॉइड ट्रैवल, अब जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती। अगर आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब एक ही घर में किसी व्यक्ति को ये संक्रमण होता है तो अक्सर हम ये कहते हैं कि ठीक है आपको नजला होगा, या फिर अगर फीवर भी आता है तो हम कहते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होगा। कब इस पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अगर कितने डेज बीत जाए उसके बाद भी अगर ये संक्रमण जारी रहता है, हमें खांसी हमारी ठीक नहीं होती है, बुखार से हम उबर नहीं पाते, कब वो वाइटल स्टेप लेना चाहिए? तो नॉर्मली अगर 5 से 7 दिन में आपके लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको यूजली तब इम्पोर्टेंट इशू रहता है कि आप फिर डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मोस्ट वायरल इन्फेक्शन जो है वो 5 से 7 दिन में अपने आप इंप्रूव करने लगते हैं। लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है या उससे पहले सांस की तकलीफ हो रही है, बच्चे की पसलियां चल रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, या बच्चा सुस्त हो रहा है, या ये बुजुर्गों में उनके सांस की तकलीफ ज्यादा हो रही है, तो एकदम डॉक्टर के साथ संपर्क करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हालांकि ये कोरोना जैसा वायरस